तो साथियों, आज हमारे बीच में है राष्ट्रपति पुतिन। सर, मिस्टर पुतिन, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये कैसे मौका आना हुआ रशिया से हरियाणा के फरीदाबाद में? सर, एक्चुअली जो वॉर थी वो इस चरम पे पहुंच चुकी थी। मुझे लगा कि फरीदाबाद भाग जाके जाना ठीक है। भाग और जाना तो फरीदाबाद ठीक नहीं। सेफ है। मुझे लगा सोनू सर से जाके कुछ सजेशंस लिए जाएं कि इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति पुतिन हमारे बीच में कहाँ आ गए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आज हमारे साथ हैं नॉलेज पार्क से डॉक्टर भूपेंद्र सोम, जो कि बिल्कुल हूबहू कॉपी हैं। जब मैं इनको पहली बार मिला तो मैं बहुत खुश था कि मेरा शायद फाइनली पुतिन से मिलने का सपना पूरा हो गया। लेकिन भूपेंद्र जी आज हमारे साथ है। भूपेंद्र जी, मैं आपसे आज बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। जी सर। खासतौर पर बच्चों के बारे में आपसे बात करूँगा कि आज का यूथ क्या चाहता है, क्या समस्याएं हैं, क्योंकि आप यूथ के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। बहुत देश के अलग अलग हिस्सों से यूथ आता है नोएडा के नॉलेज पार्क में पढ़ने के लिए, और आपके इंस्टीट्यूट में आता है। तो आपने बहुत करीबी से उनको देखा भी है, समझा भी है, उनकी समस्याएं आपको बताएं। फैकल्टी का क्या रोल है ये भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो मेरा पहला बड़ा साधारण सवाल है, 19 साल का 20 साल का बच्चा स्ट्रेस में है, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए। आपने अपना समय निकाला और जेएमएस आज आपके साथ एक पॉडकास्ट शूट कर रहा है। और जो ये एक सवाल आपने उठाया सर, ये फिर से एक रिफ्लेक्ट करता है कि कितना आप एक ज़रूरी सवाल है एक आज के यूथ के लिए, जिसका जवाब जानना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम जीआईएमएस के नज़रिए से देखें, हम आज इंस्टीट्यूशन में रफली 22 स्टेट का बच्चा हमारे पास है सर। 22 स्टेट का? जी सर, 22 स्टेट का। और इनफैक्ट जो नॉर्थ ईस्ट के डीप स्टेट्स हैं लाइक मणिपुर एंड ऑल दो स्टेट्स, वहाँ से भी हमारे पास बच्चा है। और सभी बच्चों की एक जनरल और कॉमन समस्या है, उसके बारे में सर आपने ये सवाल उठाया है। ये एक जो कॉमन समस्या है वो है, बच्चे को जो पहला स्ट्रेस लेवल आता है कि वो जब उसका पूरा एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम शिफ्ट होता है और वो इन्फ्लुएंस्ड है किन्हीं और चीज़ों से। तो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है स्टेज 1 में समझना कि मैं किसी इकोसिस्टम में हूँ, और आइडियलाइज करें, रेफरेंसिंग लें किसी भी पर्सनालिटी से या किसी भी पोस्ट से या किसी भी सोशल मीडिया पे चल रहे एक, मैं कहूँगा जो ट्रेंड चल रहा है उससे आप रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने इकोसिस्टम को समझना होगा। सो पहला जो स्ट्रेस का लेवल आता है वो आता है जैसे ही बच्चे का एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम चेंज होता है, तो एक कल्चरल शिफ्ट उसको फील होता है सर। तो वहाँ पे उसको बड़ा एक इकोसिस्टम जैसे ही चेंज होता है तो उसको एक महसूस होना शुरू होता है कि मैं इसमें वो एक्सपेक्टेशंस जो मेरे साथ से सेट हुई हैं पेरेंट्स की, या मैं खुद जो एक्सपेक्टेशन लेके आया हूँ, क्या उनको एक्सपेक्टेशन कैसे। लेकर आया होता है और सर, क्या उसको सरप्राइज मिलता है? पहली वो एक्सपेक्टेशन जो बच्चा लेके आता है कि मैं घर से बाहर निकला हूँ, एक प्रोफेशनल एजुकेशन मैंने ज्वाइन की है, और इसको करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, मैं एक फैमिली को एक दूसरे स्तर पे लेके जाऊँगा, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म्स में हो, चाहे एक लाइफस्टाइल के टर्म्स में हो। हाँ। दूसरा, जितनी भी मेरे पेरेंट्स ने अपनी एक पूंजी मेरे पीछे लगाई है, चाहे वो समय की हो, चाहे वो फाइनेंसिस की हो, उस पूंजी को मैं एक तरह से कारगर करूँ, उसको एक सक्सेसफुल फॉर्म में लेके आऊँ। इस एक्सपेक्टेशन के साथ बच्चा आता है। सो डुअल स्ट्रेस है सर, एक अपने लेवल का है कि मुझे अपने करियर में क्या करना है, और एक जो पेरेंट्स या फैमिली की एक एक्सपेक्टेशन सेट हो रखी है। जिस चैलेंज के जिस लेवल को वो फेस फील करके आता है इस एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करने, वो चैलेंज यहाँ पे कहीं बड़ा उसे दिखाई देता है। जैसे? जैसे कि सबसे पहले जिस पेस से वो निकल के आता है, जिस पेस से वो ग्रेजुएशन ख़त्म करता है, आप ये समझना होगा स्टूडेंट को, जैसे ही वो एक रेगुलर एजुकेशन से प्रोफेशनल एजुकेशन में कदम रखता है, जो पेस ऑफ लर्निंग है, जो पेस जो कॉर्पोरेट डिमांड करता है, सिर्फ कॉर्पोरेट नहीं, जो आगे आने वाली लाइफ डिमांड करती है, वो पेस बहुत डिफरेंट होता है जो ग्रेजुएशन तक उसने किया है। एक ये सबसे बड़ा चैलेंज उनको फील होता है, और वो सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण बनता है कि पहले वो 3 बजे कॉलेज ख़त्म करके चला जाता था, शाम को थोड़ा सा वॉलीबॉल या क्रिकेट खेलता था, उसके बाद घर चला जाता था, वीकेंड पे पिक्चर भी देख लेता था, और घर में रहता था, अपने घर में रहता अपने था, घर में रहता कंफर्ट था था, एक। कंफर्ट था। अब यहाँ पे जब निकल के आया, सुबह 9 बजे से क्लासेस शुरू हुई, 7 बजे तक क्लासेस चल रही हैं शाम को, उसके बाद असाइनमेंट्स हैं नेक्स्ट डे। जैसे सर जीआईएमएस में हम बिल्कुल अटेंडेंस हमारे यहाँ मैंडेटरी है कि अगर स्टूडेंट 75 to 80% अटेंडेंस नहीं है, सो ही कैन नॉट प्रोसीड इन टू द नेक्स्ट टर्म। बहुत एक रेगुलर क्राइटेरिया। नेक्स्ट डे उसको फिर ये सारा स्ट्रेस बीट करके कैंपस में जाना है। तो वो जो एक शाम का या एक जो पूरे दिन का रिलैक्स या अपनी मर्जी से डिसाइड करना है, वो एक तरह से चला जाता है, और एक जो एक पेस है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। तो ये एक स्ट्रेस का कारण बनता है।
दूसरा स्ट्रेस का जो कारण बनता है, जो उसके पीयर्स हैं, जो कुलीग्स हैं, जब आप देखते हैं कि किस स्टेट से बच्चा आया, डिफरेंट कल्चरल्स में एडजस्ट करना, हर एक लेयर से, हर एक लेवल से स्टूडेंट उठ के आता है, डिफरेंट आईक्यूज से। तो वो एक जो पीयर स्ट्रेस होता है, वो पीयर स्ट्रेस बच्चा फील करता है, जहाँ वो सेल्फ जजमेंट मोड में चला जाता है कि एक्स स्टूडेंट है, वो भी ग्रेजुएट है, वो इससे जल्दी कोप अप कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो सेल्फ असेसमेंट की बजाय सेल्फ डाउट वाले स्टेज में चला जाता है, और ये सेल्फ डाउट्स जो बनता है, ये स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीज़न बनता है सर। ये भी रहता होगा जैसे पुराने अपने कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसी एरिया के बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत सारे तो उसके स्कूल से ही पास आउट होके कॉलेज में जाते होंगे, तो ऑलरेडी उनके साथ उसका कंफर्ट रहता होगा। लेकिन जब वहाँ से यहाँ आता है तो नागालैंड का बच्चा भी उसके साथ बैठा है, महाराष्ट्र का है, एक यूपी का है, बिल्कुल एक बिल्कुल बिहार सर, का है, बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग दुनिया नज़र आती है। सर। ये भी बड़ा बहुत भारी चैलेंज रहता होगा मेरे बहुत हिसाब से अच्छा तो। आपने सर एक ये पॉइंट यहाँ पे उठाया, क्योंकि अगर आप देखें तो स्ट्रेस का सबसे बड़ा जो रिलीवर होता है, वो आपने अब दोस्तों के सामने बात कह दी, जो आपके साथ ग्रेजुएशन में है 3 साल और से वो 4 साल ग्रेजुएशन से, वाले बच्चे तो मुझे लगता है 60-70% तो स्कूल से ही कैरी होते होंगे ना। स्कूल से कैरी क्योंकि होते हैं स्कूल में सर। तो मुझे याद था कि हम पूछते थे तू कहाँ एडमिशन ले रहा है, चल सबने मैं भी साथ वहीं एक लेता हूँ, एक चल साथ साथ एडमिशन। करते हैं, तूने कॉमर्स लेनी है तो मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ। तो बंच ऑफ पीपल इकट्ठा टुगेदर करते थे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सर, ट्रेवल बिल्कुल करते थे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल सारे स्टेट जी एक जी, एक कमरा ही अपने आप में पूरा देश होता होगा, अलग अलग स्टेट बिल्कुल के सर, लोग बैठे बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। माइंड सेट के अलग अलग लोग हैं, सबकी अपनी अपनी कैलिबर हैं, हम्म, अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं। तो सच में बड़ा मुश्किल रहता होगा एडजस्ट करना। बिल्कुल सर। लेकिन गिवन दैट, मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा कि गिवन विद ऑल दीज थिंग्स, जैसे आपने बताया कि, और ये बिल्कुल सही बात है कि एक कमरा ही अपने आप में पूरा देश है, बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंशिएशन फील होता है। लेकिन ये समझना होगा स्टूडेंट्स को कि ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है ग्रोथ के लिए। क्या बात है, जो बहुत क्यों बढ़िया, आपको निकलना ही होगा, बहुत आपको इन बढ़िया। कल्चर से एक्सपोजर लेना ही होगा, और सीखने को भी बहुत कुछ है। सीखना पड़ेगा। तभी ये, अगर आप अपने कुकून में नहीं रह सकते, आपको कल्चरल शिफ्ट लेने के लिए तैयार रहना होगा। आप यहाँ से, मैं तो कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट आया है ग्रेटर नोएडा, फ्यूचरिस्टिक सिटी है, सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं, वी आर लिविंग इन ए वंडरफुल एडमिनिस्ट्रेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ग्रेटर नोएडा में एज ए सिटी हैं, और जीआईएमएस ने जितना सर ग्रेटर नोएडा को कंट्रीब्यूट किया है, अगर आप देखें आज से 4-5 साल पहले पूरा जो मैनेजमेंट एजुकेशन था वो पूना बैंगलोर शिफ्ट हो रहा था। सब वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। जी, 2020 में जीआईएमएस शुरू हुआ, और आज जो हमारी स्टूडेंट स्ट्रेंथ है, 750 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ जीआईएमएस में जीआईएमएस मैनेजमेंट, में जी सिर्फ जो पीजीडीएम कर रहा है।